वेलकम टू एवरीवन। वर्तमान आसतु आम पढ़ा आमर जो राज्य सरकार द्वारा रही ओडिया व्याकरणर गोटे विभाग हूँ संधि। तो आमर ओडिया व्याकरणर ये विभागटी रही आमर विद्यालय स्तरीय समस्त छात्र छात्री तत्सहित आमर जो प्रतियोगितामूलक विभिन्न परीक्षा करा जाउछि एवं विभिन्न ता सहित आमर जो टीचर्स एग्जाम करा जाउछि से आमर सीटीबीडी हो कि आमर जो हाई स्कूल कि प्राइमरी स्कूल और विद्यालय स्तरीय जेकोसी माने शिक्षक चयन परीक्षा हो सबू परीक्षार आमर जो ओडिया व्याकरण आसुछि तन्मध्य संधि गोटे एभली गोटे माने गोटे विषय गोटे विभाग सबू परीक्षार आसुछि। तो आसतु आम मैंने बर्तमान पढ़ा संधि। साधारण भाषा संधि कहले आम कौन बुझुचे आम गाँ गली आम माने जानूचे संधि कहले गोटे गला बाट गोटे कंदी आलिया गोटे बाट थी किसी कंदी थी तो सहीटा कौन कहे संधि। आ राजकीय भाषा संधि कहले गोटे चुक्ति करवा अर्थात माने गोटे राजा आ गोटे राजा सहित चुक्ति कले से कौन देवे नदेवे से आक्रमण करेंगे ना चुक्ति करे संधि पत्र स्वाक्षर करती। तो से भाव में आम ओडिया व्याकरण संधिटा रही कि भाव में संधि द्वारा शब्द गठन करा पूर्व क्लास गुड़िक आम पढ़ी जो शब्द गठन करा तन्मध्य ये जो संधि गोटे विभाग जहाद्वारा शब्द गठन करा तो देखा देखो ये संधिर प्रथम उदाहरण कौन रही उदाहरण प्रथम रही हिमालय पर्वत भारत वर्षर उत्तर दिगरे अवस्थित। देखो ये जो हिमालयटी लिखाई ये गोटे कला मोटा अक्षर लिखाई बोल्ड्रे लिखाई। तो तापर 2 नंबर रही यही पर्वत ब्रह्मश्री तथा देवश्री मानकर तपस्या स्थली अटे। 3 नंबर सीरियल रही ए ऋषि सकल सदाचार संपन्न अटंती और सर्वदा जगदीश्वर चिंतार निमग्न रही था। 4 नंबर उदाहरण रही गंगा नदी मध्य यही पर्वतरू निर्गत होइछि जगज्जनक कल्याण उद्देश्य से निरंतर दीर्घ पथ अतिक्रम कर बही चली। तो देखा ये जो शब्द गुड़िक रही कला मोटा अक्षर रही से शब्द गुड़िक संधि अंतर्गत किभली भाव में संधि होइछि। ऊपर वाक्य गुड़िकर बड़ अक्षर लिखा शब्द गुड़िक विषय आलोचना करवा। तो से आम पढ़ले हिमालय जो शब्दटी रही हिमालय शब्दटी किभली भाव में सृष्टि होती हिम युक्त आलय शब्द मिसिक कौन हो हिमालय। देवश्री देव युक्त ऋषि मिसिक देवश्री जगत युक्त ईश्वर मिसिक जगदीश्वर जगत युक्त जन मिसिक जगत जन ब्रह्म युक्त ऋषि मिसिक ब्रह्म युक्त ऋषि मिसिक ब्रह्मश्री सत युक्त आचार मिसिक सदाचार निहि युक्त गत निर्गत निहि युक्त अंतर निरंतर। तो यही भाव में मिसिक गोटे गोटे शब्द नूतन शब्द होइछि किभली भाव होइछि जानिबा। आमे देखले जे प्रत्येक शब्द 2टी लेखा शब्दर मिलन गठित होइछि अर्थात ये शब्द गठन करा है देखो जगत गोटे शब्द और जन गोटे शब्द 2टी शब्द मिसले ना ना तेणुक 2टी लेखाएं शब्द मिसिक गठित होइछि। यही मिलन को लक्ष्य कले जना जाए जे एथिरे थिबा पूर्वपदर शेष वर्णटी परपदर प्रथम वर्ण सहित मिलित हेउछि बा वर्ण 2टी परस्पर सहित मिसी जाउछि। अर्थात देखु पूर्व पदर जो शेष शब्दटी जगत है कि ये तो रहा परपदर जन ये ज रहा ये दुटा कौन हो दुटा पूर्व पदर शेष वर्ण बा शब्द और परपदर प्रथम वर्ण बा शब्द मिसिक गोटे अक्षर हो जाए त आ ज मिसिक ज है कि। तो यहीपरि सदाचार त आ मिसी जाइए तो निर्गत निहि युक्त गत। तो यही भाव में आमर शब्द तैयारी होइछि। तो यही प्रकार मिलन को कौन कहुए संधि कहुए अर्थात पूर्वपद और परपद मिसी एवं पूर्वपदर शेष वर्ण बा अक्षर और परपदर प्रथम वर्ण बा अक्षर मिसिक सब 2टी जाक पद मिसिक परपदर से प्रथम अक्षर पूर्वपदर शेष अक्षर मिसी जाइए गोटे अक्षर हो उभय पद मिसिक गोटे नूतन शब्द गठन हम ताकू कौन कह संधि कह तार संधिर संज्ञा होउछि परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण और परपदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि कहुए। तापर आम देखा संधि आमर केते प्रकार अच्छे संधि आमर 3 प्रकार रही केते प्रकार ना 3 प्रकार गोटे हूँ स्वर संधि गोटे व्यंजन संधि गोटे विसर्ग संधि। अर्थात स्वर संधि कहले जो संधि रे स्वर वर्ण लोप पाउथिबो व्यंजन संधि कहले
ଯେଉଁ ସନ୍ଧିରେ ପୂର୍ବପଦ ଏବଂ ପରପଦର ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପରପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଉଥିବ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କହିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ବିସର୍ଗ ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଉଥିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇବ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି, ଯେଉଁଠି ବିସର୍ଗ ରହିବ ତାହାକୁ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କହିଯିବା। ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ଉଦାହରଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିବା। ଋଷି କମ୍ବଳାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ବଳାସନଟି ହେଉଛି ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ଉଦାହରଣ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଘରକୁ ଯାଉଛି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ଉଦାହରଣ। କମ୍ବଳାସନ କିପରି ହେଉଛି ଦେଖିବା। କମ୍ବଳ ଯୁକ୍ତ ଆସନ ସମାନ କମ୍ବଳାସନ। ରବି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ରବୀନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବରେ ହସଇକାର ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ହସଇକାର ରହିଛି, ହସଇକାର ମିଶିକିରି କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଛ, ହସଇକାର ମିଶିଲେ ଦୀର୍ଘଇକାର ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଏ ଲୋପ ପାଇକି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏଠାରେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇକି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ହେଇଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଛି। ତ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଖିବା। ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମ୍ବଳର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଳ ଯୁକ୍ତ ଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅ ଓ ଆସନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆ। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ବଳ ଆସନର ଆ, ତେଣୁକରି ଳ ଯୁକ୍ତ ଆ ମିଶିକିରି କ'ଣ ହେଲା ଳା। ଏହି ଅ ସହିତ ଆର ମିଳନ ଘଟି ଆ ହୋଇଛି, ସୃଷ୍ଟ ଆ ଧ୍ୱନିଟି ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ରବିର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଇ, ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଇର ମିଳନ ଘଟି ଦୀର୍ଘ ଜାତ ହୋଇଛି, ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଘଟିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବା। ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପଦଟି ରହିଛି ତାର ଶେଷ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣଟି ଯାହା ରହିଥିବ ଏବଂ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୂପ ରହିଛି ବା ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି କ, ଅଯୁକ୍ତ ଅ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆ। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ ଏସବୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିକିରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ତେବେ ଯାଏଁ ମନେ ରହିବ। ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଅସୁର ଦେବାସୁର, ଶ୍ଵେତ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ଶ୍ଵେତାମ୍ବର, ନୀଳ ଯୁକ୍ତ ଅଚଳ ନୀଳାଚଳ, ଗ୍ରାମ ଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଅସ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅଚଳ ଅସ୍ତାଚଳ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅ ଗଲା, ଆମର ଆସିଲା ଆ, ଅଯୁକ୍ତ ଆ, ଅଯୁକ୍ତ ଆ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଯୁକ୍ତ ଆ। ଆଉ ଯଦି ଆ ଯୁକ୍ତ ଅ ମଧ୍ୟ ହେବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ହେବ। ସିଂହ ଯୁକ୍ତ ଆସନ ସିଂହାସନ, ଏଠି ହ ଆ ମିଶିକିରି ହରେ ଆକାର ହା ହେଇଛି। ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଆକର ଗୁଣାକାର, ଉଚ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ଆସନ ଉଚ୍ଚାସନ, ଆ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ତାପରେ ଆସିଲା ଆ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆ। ଚିତା ଯୁକ୍ତ ଅନଳ ଚିତାନଳ, ସୁଧା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶୁ କ'ଣ ହେବ ସୁଧାଂଶୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଆ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ଆ ମିଶିଲେ ଆ ହେବ। ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସୁଧା ଯୁକ୍ତ ଆକର ସୁଧାକର। ଉପର ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଅ ବା ଆ ପରେ ଅ ବା ଆ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଆକାର ହୋଇ ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ଅ ଆ ଯାହା ବି ଥିବ ସେ ଆକାର ହେଇଯିବ, ତାପରେ ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣରେ ଆ ହୋଇ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ହର୍ଷେଇ, ହର୍ଷେଇ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷେଇ କ'ଣ ହେବ ଦୀର୍ଘଇକାର। ଯତି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘଇକାର ରହିଛି ନା ନାହିଁ। ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ ଅତୀବ ଦୀର୍ଘଇକାର। ହର୍ଷେଇ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷେଇ ସର୍ବଦା ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବ ବୋଲିକି ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲେଖିକିରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ମନେ ରହିବ। ତାପରେ ହର୍ଷେଇ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ କ'ଣ ହେବ ଦୀର୍ଘଇ। ପରିଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପରୀକ୍ଷା, ସେ ଦୀର୍ଘ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଦୀର୍ଘଇକାର ହେଲା ପରୀକ୍ଷା। ମୁନି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମୁନୀଶ୍ୱର, ତାପରେ ଦୀର୍ଘଇ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷେଇ କ'ଣ ହେବ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ। ଯେପରି ସେଠାରେ ଆ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆ ହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘଇ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ଦୀର୍ଘଇ। ମହି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହୀନ୍ଦ୍ର, ଶଚୀ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଶଚୀନ୍ଦ୍ର, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୀର୍ଘଇ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୀର୍ଘଇ ହେବ। ମହି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହୀଶ୍ୱର। ଅବନି ଯୁକ୍ତ ଈଶ, ଏଇ ଯେଉଁ ଈଶଟା ତାଲବେଶ୍ୟ, ତ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିକିରି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହିଁ ମନେ ରହିବ ଅବନିଶ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ହର୍ଷେଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ହର୍ଷେଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦୀର୍ଘ ଇ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦୀର୍ଘଇଟି ଦୀର୍ଘଇକାର ରୂପରେ ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ତାର ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ଗଲା, ତାପରେ ଆମର ଆସିବ କିଏ ହର୍ଷଉକାର। ହର୍ଷଉ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ହେବ। ସୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ସୁକ୍ତି, ଦନ୍ତସ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଉକାର। ଏଇଟା ଲେଖିକିରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ନହେଲେ ଭୁଲିଯିବେ।
हसौ जगह दुर्घ लिखिदेवे भूल हो। देन साधुयुक्त उद्यम साधुद्यम साधुयुक्त उपदेश साधुपदेश तापर हसयुक्त दुर्घ उ सिंधुयुक्त उर्मी उर्मीटा उटा दुर्घ उकार सिंधु उर्मी लघुयुक्त उर्मी दुर्घ उ एटा लघु उर्मी तो तापर आमर रहिला हसौ युक्त तापर रहिला दुर्घ युक्त हसौ दुर्घ उ एमती अयुक्त आ युक्त आ तापर आ ठीक से परी ए सब बधुयुक्त उक्ति बधुक्ति दुर्घयुक्त दुर्घ उ भूयुक्त ऊर्ध्व भूर्ध ए सब को आपण बारंबार लेखिक अभ्यास करेंगे तेबे मन रही लेखिबारे शब्द बनान भूल भाल हो। तार यार संज्ञा रही हसौ बा दुर्घ उपरे हसौ बा दुर्घ उठिले दुहे मिसी दीर्घ उ हुअंती एही दीर्घ उकार होई पूर्व वर्ण रे युक्त हुए। तापर हसौ दुर्घ रूटा तो नहीं तापर हमर आसला ए अयुक्त इ कौन हम ए शुभयुक्त इच्छा शुभेच्छा सुरयुक्त इंद्र सुरेन्द्र दंतस्यर हसौकार भूले ताल बेश लिखिदेवे अयुक्त दीर्घ ए गणयुक्त ईश गणेशटा सर्वदा ताल बेश एटा परीक्षा आसे गणेश देवयुक्त ईश देवेश आयुक्त इ ए आयुक्त इ कौन हम ना ए हम महायुक्त इंद्र महेन्द्र एकार एठी आसीगला आपणकर तापर यथायुक्त इच्छा यथेच्छा तापर आयुक्त दीर्घ इ कौन हम ता मध्य ए हम रमायुक्त ईश दीर्घ इ एठी रहला रमेश महायुक्त ईश्वर महेश्वर एथुरु जनागला जे तार संज्ञा कौन रही ए ना एथुरु जनागला जे अ बा आ परे हसैबा दीर्घ होइतिले दुहे मिसी ए हुअंती एही ए ध्वनिटी एकार होई पूर्व वर्ण रे युक्त हुए। ए गला तापर आमर रहिला कि स्वरवर्ण मध्य ओर आसीबो अयुक्त उ ओ अयुक्त उ कौन हो ओ लंबयुक्त उदर लंबोदर पुरुषयुक्त उत्तम पुरुषोत्तम यहाँ बारंबार लिखे नचेत ये जो शब्द अक्षर गुड़िक मन रही भूल हो। तार अयुक्त दुर्घ ओ नवयुक्त उढ़ा दुर्घ ढरेकर ढा नव बहित को नवोढ़ा कहुए नवोढ़ा चलयुक्त उर्मी दुर्घ चल उर्मी उर्मी कहले आम क्या बुझे ढेउ को बुझुचे। तार आयुक्त उ ओ महायुक्त उदधि महोदधि गंगायुक्त उदक गंगोदक आयुक्त दुर्घ कौन हम ओ महायुक्त उर्मी महोर्मी यार संज्ञा हूँ बापरे हसौ बा दुर्घ उठिले दुहे मिसी ओ हुअंती यही ओ ध्वनिटी ओकार होई पूर्व वर्ण रे युक्त हुए। तो आमर ये स्वर वर्ण ओ गला तापर आमर रु देखिबा अयुक्त रु कौन हम ना और सप्तयुक्त ऋषि सप्तश्री ये रुकार आसला आमर स्वरवर्ण जो देवयुक्त ऋषि देवश्री ये रेप रही हसईकार रही लेखिक बारंबार अभ्यास करेंगे। तापर आयुक्त रु और तापर राजायुक्त ऋषि राजश्री महायुक्त ऋषि महश्री यार संज्ञा रही अबापरे रु थिले दुहे मिसी और हुअंती यही और अपूर्व वर्ण रे और रेफ होई पर वर्ण रे युक्त हुए। तो ये जो संज्ञा रही ये जो अक्षर रही है आप बारंबार लेखिक अभ्यास करेंगे नचेत शब्द वर्ण रे भूल होपर आम रहा अयुक्त ए ऐ ए गला तापर ऐ आसला हितयुक्त एसी हितैषी ये मूर्धन्य स तो तापर आम रही जनयुक्त एक जनैक तापर आम रहा ए युक्त ऐ सामान ऐ हम ये अतुलयुक्त ऐश्वर्य अतुलैश्वर्य बारंबार कहूँ ये शब्द गुड़ी को अक्षर गुड़ी को लेखिक अभ्यास करेंगे ना भूल होपर आम रही आयुक्त ए ऐ तथायुक्त एव तथैव आयुक्त ऐ महायुक्त ऐश्वर्य महेश्वर्य यार संज्ञा हूँ बा आपर ए बा ऐ थिले दुहे मिसी ऐ हुअंती यही ऐकार होई पूर्व वर्ण रे युक्त हुए। तो तापर आमर किए आसला ना तापर आम रहा औकार ओकार औकार कहीं यह स्वर वर्ण लोप पाई या स्वर संधि हुए। तो अयुक्त ओ कौन हम औ जलयुक्त ओघ उह भाव तरंग रंग को ओघ कहुए जल ओघ
किंतु यही नियम अनुसार यार व्यतिक्रम हम कौन ना बिंब युक्त ओष्ठ बिंबौष्ठ न होकरी यह बिंबोष्ठ हम ओडिया व्याकरण किसी क्षेत्र थाए व्यतिक्रम थाए ताको आम कौन हम माने मन रखिदेवा पड़ो। थरे आ युक्त औ वन युक्त औषधि वन औषधि तापर आ युक्त ओ हेले कौन हम ओकार हम महायुक्त ओज ओजर अर्थ कौन तेज महौज आ युक्त औ कौन हम औ महायुक्त औषध महौषध यार संज्ञा रही अ बा आ परे ओ बा औ थिले मिसी औ हुअंती यही औ ओकार होई पूर्व वर्ण रे युक्त हुए। या आपण बारंबार लेखिक अभ्यास कले यह मन रही तारे हसई युक्त अ य प्रतियुक्त अह प्रत्यय हर्षई युक्त आ युक्त आ या इति युक्त आदि इत्यादि। ये व्यतिक्रम देखु जो हसई युक्त आ जो आसला ये य होगला तेणुक यहाँ या हो इति युक्त आदि इत्यादि। दीर्घ युक्त अ य सूचि युक्त अग्र सूच्यग्र आम स्वरवर्ण पढ़ी स्वरवर्ण कौन गोटे य कौटी गोटे आम कौन पढ़ी कि ना किंतु एठारे संधि यटी आसब सूचियुक्त अग्र सूच्यग्र। तापर दीर्घ युक्त हस युक्त उ यू यार उदाहरण हूँ अभियुक्त उदय अभ्युदय यार संज्ञा होची आम जानले जे हसैवा दीर्घ हो पारे हसैवा दीर्घ भिन्न हसई दीर्घ को छाड़ जदि अन्य स्वरवर्ण थे हसैवा दीर्घ स्थान से कौन हम ना य हम यही य ओ परवर्ती स्वरवर्ण मिलित हो पूर्व वर्ण रे युक्त हुए। तो यह आप बारंबार लेखिक अभ्यास कले हो। आम उदाहरण रही हस युक्त अ कौन हम ना ओ अनुयुक्त अय अन्वय हस युक्त ए समान ओ युक्त ए हम वे जेहेतु ए अच्छी वे हम देन अनुयुक्त ऐषण अन्वेषण हस युक्त आ समान कौन हम ओ युक्त आ मिसिक कौन हम वा सुयुक्त आगत स्वागत बहुयुक्त आडंबर बहुआडंबर बध युक्त आदि बधादि। यार संज्ञा होची हर्ष वा दुर्ग उपर हर्ष वा दुर्ग छाड़ी अन्य स्वरवर्ण थे हर्ष वा दुर्ग स्थान वो हुए कौन हम ना वो हम यही वो परवर्ती स्वरवर्ण मिलित हो कौन हम ना पूर्व वर्ण रे युक्त हम। ए युक्त अ कौन हम ना अय ए युक्त अय से हिसाब से हम आमर ने युक्त अन नयन ऐ युक्त अ आय नई युक्त अक नायक गई युक्त अक गायक। तेणुक यहाँ संज्ञा कौन रही संज्ञा रही ए बा ऐ पर अन्य स्वरवर्ण थे ए स्थान अय और अ स्थान आय हम यही अय आय सहित परवर्ती स्वरवर्ण युक्त हुए। बारंबार कौच आपड़ जिते रिडिंग करेंगे लाउड भॉइस रिडिंग करेंगे बारंबार लिखिए तेरे मन रहा भलसे। तापर आमर रही ओ युक्त अब भो युक्त अन भवन पो युक्त अन पवन औ युक्त उ समान कौन हम अब हम से हस जोग हेले हम आबू भौ युक्त उक भावुक। यार संज्ञा रही ओ बा ऊपर अन्य जदि स्वरवर्ण थी ओ स्थान अब हम ओ स्थान आब हम ये अब आब परवर्ती सहित स्वर युक्त हुए। किंतु यार व्यतिक्रम रही गो युक्त अक्ष गवाक्ष या आप संपूर्ण घोषिक मन रखिदेवे। तो यहाँ ही थिला बारंबार लिखिले अभ्यास कले मन रही यहाँ ही आपणकर जो संधि संधि केते प्रकार रही तन्मध्य स्वर संधि संपूर्ण विवरणी स्वर संधि संबंध आम मैंने आलोचना कले आपण सहित। तो परवर्ती क्लास रे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि संबंधित क्लास अपलोड करा जदि आपण मानक आम क्लास टी भल लगुच तेरे नुआ नुआ क्लास पाइबा आम चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु एवं आपणकर जहाँ भी किसी मतामत अच्छी कमेंट माध्यम जनातु।